समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि पर आज समाजवादी परिवार सैफई में एकत्रित हुआ, जहां पर उन्होंने हवन यज्ञ करने के बाद में नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रोफेसर रामगोपाल यादव से लेकर के शिवपाल यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आज उनके समाधि स्थल सैफई पहुँच करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी सैफई की धरती पर पहुंचे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि थी। इस पर समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेता आज सैफई की धरती पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नेताजी को उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर जहां श्रद्धांजलि दी, तो वहीं पर सपा के बड़े नेता भी पहुंचे। घंटों हवन यज्ञ के बाद में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव सहित सभी सपा के बड़े नेता मौजूद थे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज सैफई में एकत्रित हुए थे। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल भारतीय राजनीति के नेताजी भारतीय राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ रहे। उनके विचारों ने, उनके संघर्षों ने जो कमज़ोर लोग रहे, जो वंचित लोग रहे, जो समाज में उपेक्षित लोग रहे, उनको लड़ने की ताकत दी और सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया। आज लोग सब उनको याद कर रहे हैं। जिस तरह का आतंक फैला हुआ है उसमें नेताजी की लोग याद कर रहे हैं। हम सभी मिस कर रहे हैं कि नेताजी के रहते इस तरह की बात नहीं हो सकती थी। समाजवादी पार्टी उनके विचारों पर चलकर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ संघर्ष अवश्य करेगी। क्या लग रहा है नेताजी के भारत रत्न की मांग हमेशा होती आई है, क्या आप आज के दिन मांग करेंगे? ये हम पर कुछ मांग नहीं करेंगे, छोड़िए ये बात। ठीक सर। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बताया कि मुलायम सिंह यादव एक भारतीय राजनीति के ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने आम गलियों से निकल कर के आंदोलन को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाना सिखाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने धरती से लेकर के संसद तक संघर्ष किया है और उनके संघर्ष के दम पर ही आज लोग उनके याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे परिवार के साथ में सैफई पहुंचे थे। तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा में एक ऐसे कार्यकर्ता से मुलाकात हुई जिन्होंने राम मनोहर लोहिया ने मुलायम सिंह यादव के साथ में काम किया था। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए उनके साथ गए कामों को गिनाते हुए बताया कि जी हाँ, मैं सन 1962 में सिंचाई आंदोलन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सिंचाई आंदोलन शुरू किया था। उसने आंदोलन में मैं विधूना से और ये यहाँ जसवंत नगर से जेल में गए थे। हमारी मुलाकात उनकी पहली फर्रुखाबाद जेल में हुई थी सन 62 में। और उसके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आंदोलन किया था तो सोशलिस्ट पार्टी ने ये ऐलान किया था फर्रुखाबाद चलो, तो गवर्नमेंट ने लगान 3 आना प्रति 1 रुपया में 3 आना माफ़ कर दिया। उसके बाद हम कई बार आंदोलनों में मुलायम सिंह के साथ जेल गए। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में हमने अंग्रेज़ों की मूर्तियाँ, तो मुलायम सिंह ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में एक अंग्रेज की मूर्ति लगी थी, वो मूर्ति उन्होंने ईंटों से तोड़ दी। हमारे यहाँ कोई विधूना में कोई अंग्रेज़ों की मूर्ति नहीं थी। तहसील में अंग्रेजी में लिखा हुआ था। हमने कारपोल से पोत के हम ऐसे जेल में गए। हम लोगों की अब याद नहीं, 1.5-2 महीने जेल हुई। हम लोग कई बार आंदोलनों में 144 धारा के खिलाफ 10 गुना लगान और सिंचाई आंदोलन हम लोग कई बार मुलायम सिंह के साथ जेल में गए
हमारी वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। मुलायम सिंह हमारे घर पे आए कई बार हमारी दोस्ती उनसे मित्रता हो गई और वो हमारा बड़ा सम्मान करते थे। हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे भाई थे। वो चले गए, हमें बड़ा कष्ट है। हालांकि उन्होंने सब कुछ किया। उन जैसा आदमी आज तक हिंदुस्तान में जितने भी नेता हुए हैं, कोई वकील का लड़का है, कोई जमींदार का लड़का है, कोई पूंजीपति का लड़का है, कोई बड़े आदमी का लड़का है। देश की अब गांव की मिट्टी में अकेले मुलायम सिंह ऐसे हैं जो धरती में पैदा हुए, मिट्टी में पैदा हुए, मिट्टी में, और उनको बढ़ाने में किसी का हाथ नहीं। दादा नत्थू सिंह यहाँ के एमएलए थे और उन्होंने ही उनको अध्यापक बनाया, उनको पहलवान बनाया और उनको अपनी सीट खाली करके उनको एमएलए बनाया। राजनीति में उनको प्रवेश दिया और उन्होंने राजनीति में आज तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो सब बड़े लोगों के लड़के थे। आज मुलायम सिंह अपने पराक्रम से, किसी के सहारे नहीं, अपने पराक्रम से दिल्ली पहुँचे और प्रधानमंत्री की कुर्सी के नज़दीक पहुँच गए। वो तो तिकड़मबाजों ने उनको नहीं तो इटावा के, सफाई के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री होते और हिंदुस्तान की तस्वीर, भारत की तस्वीर दूसरे प्रकार की होती, समाजवाद की होती। मुलायम सिंह अगर न होते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम डूब गया होता, कोई नाम लेवा नहीं होता। उन्होंने नत्थू सिंह जी के ने बहुत कुछ किया है, देश के लिए किया, हमारे लिए नहीं किया, देश के लिए, सबके लिए किया है। आज उन्हीं की देन है। चुनाव जिला पंचायती हो गया, प्रधानी हो गया और बैकवर्ड के कहीं नाम है तो नेताजी के नाम से पूरे देश में डंका बज रहा है। और क्या यादें जुड़ी हुई हैं? आज लाखों की संख्या में पहुंचे हैं लोगों ने श्रद्धांजलि देने के लिए। लाखों के यहाँ तो लाखों का है और हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर जिले में माननीय नेताजी का प्रतीत मनाई जा रही है। मैं तो सुल्तानपुर और जौनपुर से होते के आ रहा हूँ, देख रहा हूँ हर जगह प्रतीत मनाई जा रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, सपा का चुनाव लड़ेगी, तो क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन इंडिया से टक्कर ले पाएगा? इंडिया जीतेगी और बीजेपी सरकार, बीजेपी यहाँ 80 की 80 सीटों हारेगी।